Hey guys, it's dinner time and today I bring you a very quick recipe which is UP में जहाँ से I belong from UP, so Meerut, and from there it's called Tahri. So मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्विकली ये तहरी कैसी बनाई जा सकती है। और सिंपली ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो मेरे बैचलर फ्रेंड्स हैं जिनको ज़्यादा कुकिंग नहीं आती है, या द फ्रेंड्स हु लव्स बिरयानी बट दे डोंट नो हाउ टू मेक बिरयानी। तो इट्स क्लोज टू बिरयानी बट नॉट बिरयानी। बिरयानी इज मच बेटर देन दिस। एंड इतनी बिरयानी बनाने के लिए बहुत सारा तामझाम है, इसे बनाने के लिए कोई तामझाम नहीं है। इट्स जस्ट क्विक and it's my favorite dinner। जब कुछ बनाने का मन ना करे तो you can make this। So let me show you how you can make this just in 15 minutes। मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यूज़ किया है एक बारीक कटा हुआ आलू, थोड़ा सा पनीर और 2 गाजर। साथ ही मैंने यूज़ किए हैं मटर जो कि मेरी फ्रोज़न है, फ्रोज़न कॉलीफ्लावर, आप चाहे तो फ्रेश यूज़ कीजिए। और मैंने लिया है एक बारीक कटा हुआ प्याज जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 4-5 हरी मिर्चें और 4 से 5 गार्लिक क्लोव्स जिनको मैंने बारीक चॉप किया है। साथ ही 2 चम्मच लगभग मैंने यूज़ किया है अदरक। और मैं कोई भी कप आप यूज़ कीजिए चावल मेज़र करने के लिए, मैं ये कप यूज़ कर रही हूँ और मैं 1.5 कप चावल जो कि बासमती हैं यूज़ करूँगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे कुकर रखा है, उसमें मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल या घी, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कीजिए। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड्स। और जब हमारा क्यूमिन सीड्स चटकने लगे उसके बाद मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। इन सबको क्विकली मैं एक स्टिर करूँगी अच्छे से। और जब मुझे लगे कि इनका कच्चापन थोड़ा सा कम हो गया है, मैं इसमें अपनी प्याज ऐड कर दूँगी। तो अब देखिए मैंने प्याज ऐड कर दिया है। और जैसे ही हमारा प्याज ट्रांसलूसेंट होगा, बहुत ज़्यादा आपको क्रिस्पी करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। मैंने डाला है आधी चम्मच लाल मिर्च और 2 चम्मच जीरा पाउडर, साथ ही आधी चम्मच हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। मैंने लगभग 1.5-2 टीस्पून नमक इसमें डाला है और आधा चम्मच जीरा पाउडर मैं डाल रही हूँ। साथ ही मैंने एक पिंच ऑफ हींग डाला है, मेरा हींग क्योंकि बहुत शार्प है। और 1/4 स्पून मैंने इसमें डाला है टीस्पून गरम मसाला। तो आप अपने हिसाब से मसाले थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्वांटिटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। फिर मैंने अपनी सारी सब्जियां इसमें ऐड कर दी हैं। पनीर हम यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर अभी ऐड करेंगे तो पनीर बहुत ही सोगी हो जाएगा। तो सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पे। और इसको अच्छे से चलाने के बाद इस स्टेज पे हमें अभी पानी नहीं डालना है, हम पहले अपना राइस ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ 1.5 कप राइस यूज़ कर रही हूँ जिनको मैंने अच्छे से धो लिया है। बहुत ज़्यादा भिगो के रखने की ज़रूरत इस रेसिपी में नहीं है। और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ भी हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम तुरंत पानी ऐड करके इसको बंद करेंगे तो चावल कहीं से पीले कहीं से सफ़ेद रह जाएंगे। तो अभी हम इसी तरीके से इसे सिर्फ ढक के बिना लिड लगाए लगभग 1 मिनट पकने देंगे ताकि सारा मसाला अच्छे से पूरे चावलों में मिल जाए। तो देखिए ये अच्छे से मिल गया है पूरे चावलों में। और अब इस स्टेज पे मैं इसमें अपना पनीर ऐड करूँगी क्योंकि पनीर को आपको शुरू में ऐड नहीं करना है, याद रखिए यहीं पे ऐड कीजिए। और साथ ही मैं इसमें अब ऐड करूँगी पानी। मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं और मैं लगभग 1.5 से 1.25 कप के आसपास पानी इसमें डाल रही हूँ। हमें सिर्फ इतना पानी डालना है कि हमारी जो पूरी डिश है वो पानी में डिप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी होगा तो ये हलवे टाइप की बनेगी जो कि मज़ा नहीं आएगा, तो चावल आपके सारे चिपक जाएंगे। तो आप सिर्फ अगर 1.5 कप चावल है 1.5 कप ही रखिए, कुछ पानी वेजेस से भी निकलता है, सो दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद लिड बंद करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने सिर्फ 1 सीटी लगाई है। ओवर कुक मत कीजिए वरना ये हलवा हो जाएगा। और 1 सीटी के बाद बंद करके प्रेशर निकलने दीजिए अपने आप से। सो मेरी रेसिपी आप देखिए यहाँ एकदम तैयार है। मैं इसे घी और दही के साथ खाने वाली हूँ। आप भी इसका मज़ा लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको ये कैसी लगी।